गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन डिस्कस करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में, और अपन ने स्टडी कर लिया था प्लांक के रेडिएशन लॉ के बारे में, प्लांक का जो विकिरण नियम है। और आज अपन देखेंगे कि प्लांक के विकिरण के नियम की सहायता से वीन का जो विस्थापन नियम है या वीन का विकिरण नियम और रेले जीन्स के विकिरण नियम जो अपन ने पढ़े हैं उनको कैसे प्राप्त करें। यानी प्लांक के विकिरण नियम से रेले जीन्स तथा वीन के विकिरण नियम को प्राप्त करना काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। प्लांक के विकिरण नियम से वीन तथा रेले जीन्स के विकिरण नियम प्राप्त करना। यानी प्लांक के विकिरण नियम का यूज करना है अपने को, और प्लांक के विकिरण नियम से वीन तथा रेले जीन्स के विकिरण नियम अपने को प्राप्त करने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को पता होना चाहिए कि प्लांक का विकिरण नियम क्या है, जिसको एक बार अपन ने वेवलेंथ लेमडा के कोरस्पॉन्डिंग किया है और एक बार अपन ने फ्रीक्वेंसी के कोरस्पॉन्डिंग किया है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे कि प्लांक का विकिरण नियम बिल्कुल इजी है, यदि अपन ने प्लांक का विकिरण नियम अच्छे तरीके से पढ़ा है। प्लांक का विकिरण नियम, प्लांक रेडिएशन लॉ। प्लांक का विकिरण नियम है क्या? तरंग दैर्घ्य के संगत यानी लेमडा के संगत जो है यू लेमडा डी लेमडा इक्वल्स टू कितना था वो 8 पाई एच सी अपॉन लेमडा की पावर 5 और e टू दी पावर एच सी बाई लेमडा के टी और -1 और इनटू में क्या था डी लेमडा। इसको देते हैं अपनी इक्वेशन नंबर। ये तो है अपना प्लांक का विकिरण नियम 8 पाई एच सी डी लेमडा और अपॉन में लेमडा की पावर 5 और e टू दी पावर एच सी बाई लेमडा के टी -1। अब देखो, एक तो वीन का जो विकिरण नियम जो अपन ने पढ़ा था वो लघु तरंग दैर्घ्य वाली विकिरणों के लिए, वो तो कहता है कि ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशंस निकलती है उनकी वेवलेंथ है वो कम होती है। तो इस चीज़ को अपने को ध्यान रखना है कि वीन का विकिरण नियम तो ये कहता है कि ब्लैक बॉडी से कम वेवलेंथ वाली रेडिएशन है वो एमिट होती है। यानी वीन का विकिरण नियम कम तरंग दैर्घ्य वाली विकिरणों के लिए सत्य है। और रेले जीन्स का विकिरण नियम ये कहता है कि ब्लैक बॉडी से हाई वेवलेंथ की जो रेडिएशन है वो एमिट होती है। यानी अपन ये बोल सकते हैं कि रेले जीन्स का विकिरण जो नियम है ये उच्च तरंग दैर्घ्य वाली विकिरणों के लिए सत्य पाया गया। और प्लांक रेडिएशन जो लॉ था, प्लांक का विकिरण नियम ये कहता है कि ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है जिसमें से जीरो से, जिनकी लेमडा 0 से लेके इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी हो, सभी प्रकार की रेडिएशन एमिट होती है। यानी कम तरंग दैर्घ्य वाली विकिरणें भी सही हैं और ज़्यादा तरंग दैर्घ्य वाली विकिरणें भी सही हैं। यानी प्लांक का जो विकिरण नियम है अपने को इस चीज़ की गारंटी करता है कि वीन का विकिरण नियम भी सही है और रेले जीन्स का विकिरण नियम भी सही है। और यहाँ से एक बेहतरीन इम्पोर्टेंट क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स की जो ब्रांच है उसकी शुरुआत होती है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि कम तरंग दैर्घ्य वाली विकिरणें हैं वो किस प्रकार मिलेंगी और अधिक तरंग दैर्घ्य वाली विकिरणें किस प्रकार मिलेंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन केस फर्स्ट लें,
तो केस फर्स्ट या तो कम ज़्यादा कम वाली ले लो या फिर अधिक वाली। कम वाली को अपन बोलते हैं लघु तरंगदैर्घ्य वाली विकिरणों के लिए, लघु तरंगदैर्घ्य वाली विकिरणों के लिए। तो कम तरंगदैर्घ्य वाली विकिरणों के लिए प्लांक का रेडिएशन लॉ वो क्या हो जाता है, देखो यहाँ ये वैल्यू है अपने पास hc/λ kT, इसकी वैल्यू 1 से बहुत छोटी हो। 1 से छोटी का अपने को कैसे पता चला, hc/λ kT की वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन एज कंपेयर टू 1। इसका मतलब लेमडा की जो वैल्यू है वो लघु है, लेमडा की वैल्यू भाई कम है। तो कोई भी ज़्यादा नंबर्स में यदि अपने से कम नंबर वाले का अपन डिवाइड करें तो 1 से ज़्यादा आती है क्वांटिटी। अपने बराबर वाली क्वांटिटी से अपन डिवाइड करें तो भी कम से कम इक्वल आता है। लेकिन ये क्या कहता है कि लेमडा की वैल्यू बहुत ही कम है, और लेमडा की वैल्यू कम है जब नीचे वाली क्वांटिटी की वैल्यू कम होती है तो रिजल्ट जो आता है वो 1 से ज़्यादा आता है। अपन ने क्या लिख दिया कि लघु तरंगदैर्घ्य के लिए, तो इसका कंपैरिजन किया अपने hc/λ kT की जो वैल्यू है वो 1 से अपने को क्या मिलेगी, अधिक मिलेगी। और देखो अगर hc/λ kT की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो प्लांक के रेडिएशन लॉ में e⁻hc/λ kT की जो वैल्यू है वो तो क्या मिलेगी आपको, 1 से ज़्यादा ऑलमोस्ट मिल रही है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा। तो e⁻1 की वैल्यू ही 1 से ज़्यादा होती है, 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये वैल्यू बहुत बड़ी है। अर्थात देखो रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट लेमडा की वैल्यू कम तो इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा, इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा तो इसकी वैल्यू e⁻hc/λ kT इज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू 1। इसकी वैल्यू तो 1 से वैसे ही ज़्यादा होनी है। यदि ये वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो प्लांक के रेडिएशन लॉ में 1 को क्या कर सकते हो इसके रेस्पेक्ट में, इसका कंपेयर करके देखो ये वैल्यू 1 से बहुत बड़ी ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं बहुत अधिक ज़्यादा है। तो इसके कंपेयर में ये वैल्यू 1 क्या है, नेग्लिजिबल है। अतः समीकरण 1 से, समीकरण 1 में 1 को इसके कंपेरिजन में नगण्य कर दे, यानी इसको नगण्य कर दे, तो u⁻d⁻ इक्वल्स टू 8πhc अपॉन लेमडा की पावर 5, ये नगण्य हो गया और ये क्या बचा e⁻hc/λ kT इंटू में d⁻। तो ध्यान से देखिए कि अपन ने जब इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा ली है तो इसका मतलब ये है कि ये जो 1 है वो नेगलेक्ट हो गया और अपन ने कुछ भी नहीं किया इसमें। आफ्टर दैट अपन क्या करेंगे, ये जो क्वांटिटी है e⁻hc/λ kT या फिर 8πhc जो है इसको अपन कोई कांस्टेंट माने, क्योंकि 8 कांस्टेंट है, पाई क्या है 3.14, ये भी कांस्टेंट है, h प्लांक कांस्टेंट है, c लाइट वेलोसिटी है, ऑलवेज विल बी कांस्टेंट। तो ये टोटल जो वैल्यू 8πhc है वो क्या है, कांस्टेंट है, और इसको अपन किसी एक कांस्टेंट के बराबर रख दें और यहाँ से hc/λ, h कांस्टेंट, c कांस्टेंट, लैम्डा की वैल्यू अपन ने कम मानी है तो ये भी कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, और कांस्टेंट वैल्यू होगी तो इसको भी कोई अपने एक कांस्टेंट नाम देंगे। तो लेट 8πhc पूरा कांस्टेंट है, इसको अपन ने मान लिया कैपिटल E।
एंड एच सी अपॉन लेमडा, एच सी अपॉन लेमडा के टी मान ले, या फिर एच सी अपॉन के। एच सी अपॉन के क्या है, एक कांस्टेंट है, या फिर इसको ऐसा कैसा पढ़ा रहने दे की बात है। तो एच कांस्टेंट, सी कांस्टेंट, के कांस्टेंट, वेरिएबल्स हैं यहाँ कौन, लेमडा और टी। लेमडा की वैल्यू कम ली है, कम का मतलब फिक्स तो अपन ने बताया नहीं, और टेम्परेचर ब्लैक बॉडी का अपने को कुछ रखना ही है। एंड एच सी बाई के को भी क्या मान ले, स्मॉल ए। 8 पाई एच सी को क्या मान लिया, कैपिटल ए, और एच सी बाई के को क्या मान लिया, स्मॉल ए। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, सो यू लेमडा डी लेमडा, यू लेमडा डी लेमडा इक्वल्स टू 8 पाई एच सी को दे दिया कैपिटल ए अपॉन लेमडा की पावर 5 ई टू दी पावर। अब देखो एच सी बाई के को ए कह दिया, तो ये क्या हो गया, ए अपॉन लेमडा टी, ए डिवाइडेड बाई लेमडा टी, और इनटू में क्या है, डी लेमडा। और थोड़ा सा इसको अपने अच्छे तरीके से लिखें, तो यू लेमडा डी लेमडा इक्वल टू ए अपॉन लेमडा की पावर है 5, ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस की, तो ई टू दी पावर माइनस ए अपॉन लेमडा टी, और इनटू में डी लेमडा। ये जो नियम है ये कहलाता है वीन का विकिरण नियम। ये क्या कहलाता है, वीन का विकिरण नियम, वीन रेडिएशन लॉ, यानी इसको अपन बोलते हैं वीन रेडिएशन लॉ। वीन का विस्थापन नियम अलग है, जो ये कहता है कि लेमडा और टेम्परेचर के बीच में अपने को जो रिलेशन देता है कि तरंग दैर्घ्य जो होती है ये ताप के व्युत्क्रमानुपाती कुछ इस प्रकार से, और ये वीन का विकिरण नियम है, और ये अपन ने प्राप्त कहाँ से किया, प्लांक के विकिरण नियम का यूज करके। तो ये वीन का विकिरण नियम है, यानी प्लांक के विकिरण नियम से अपन वीन के विकिरण नियम को प्राप्त कर सकते हैं। अब अपन करते हैं कि वीन प्लांक के विकिरण नियम से रेले जीन्स का विकिरण नियम जो अपन पढ़ भी चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको प्राप्त करना। तो वीन का विकिरण नियम जो है वो ध्यान रखना कि इसके लिए सही पाया गया लघु तरंग दैर्घ्य। ये केस किसका किया अपन ने, लघु तरंग दैर्घ्य के लिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीन का विकिरण नियम लघु तरंग दैर्घ्य के लिए सत्य पाया गया है। इसका मतलब ये कहता है वीन कि ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन एमिट होती है, उन रेडिएशन की वेवलेंथ जो है वो बहुत ही कम होती है। सॉरी, इसको तो जरूरत पड़ेगी अपने को प्लांक के विकिरण नियम की। उसके बाद में अपन केस सेकंड करते हैं। केस सेकंड किसके लिए, दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाली विकिरणों के। लघु के लिए तो वीन का विकिरण नियम आ गया भाई, और दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाले विकिरणों के लिए रेले जीन्स के रेडिएशन जो लॉ है उसको प्रूफ करता है। अब की बार क्या होगा कि ज़्यादा तरंग दैर्घ्य है दीर्घ, इस वैल्यू को देखो एच सी बाई लेमडा के, एच सी बाई लेमडा के। जब ये लेमडा की वैल्यू कम थी तो इस पूरे की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी आई। अब की बार लेमडा की वैल्यू ज़्यादा है, और किसी भी क्वांटिटी में अपने से ज़्यादा वाली क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया जाए तो इसकी वैल्यू 1 से कम आती है। इसका मतलब 1 इसके लिए क्या है, बड़ा है। तो एच सी बाई लेमडा के टी की वैल्यू से 1 बड़ा हो, या अपन ये बोलते हैं 1 से बड़ी हो, या फिर अपन इसको ये भी लिख सकते हैं एच सी बाई के टी जो है इससे बड़ा है कौन,
लेमडा। क्योंकि अपन दीर्घ तरंग दैर्ध्य की बात कर रहे हैं तो hc/kt की वैल्यू है वो छोटी होगी किससे, लेमडा से। अब hc/kt की वैल्यू जो है वो लेमडा से छोटी है, hc/kt की वैल्यू लेमडा से छोटी है, और फिर छोटी संख्या को लेमडा से डिवाइड कर रहे हैं अपन, तो 1 से छोटी, और e⁻ जो बनेगी वो फिर क्या बनेगी, 1 प्लस समथिंग, यानी e⁻0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ 1 से थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा आएगी, e⁻0 से ज़्यादा आएगी, सॉरी, तो 0 पॉइंट कुछ होगी, उसकी वैल्यू 1 से कुछ न कुछ ज़्यादा होगी। सो अगर ये कंडीशन यहाँ अप्लाई करोगे तो अपन क्या लिखते हैं, देखो e⁻0 की वैल्यू 1, ये कंडीशन यहाँ रखोगे तो 1 से कुछ न कुछ वैल्यू ज़्यादा, तो e⁻hc/λkt की जो वैल्यू होगी वो 1 प्लस समथिंग होगी, कितनी होगी, hc/λkt, 1 प्लस hc/λkt, इसकी वैल्यू 1 प्लस hc/λkt होगी। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट इम्प्लाइज u⁻d λ इक्वल टू 8 पाई hc अपॉन लेमडा की पावर पाई d λ, और ये वैल्यू 1 प्लस e⁻hc/λkt की क्या रखना है, ये रखना है, तो 1 प्लस hc/λkt और -1 है, ये कैंसिल हो गई, तो u⁻d λ इक्वल्स 8 पाई hc अपॉन लेमडा की पावर पाई, ये 1 से 1 कैंसिल, तो क्या बचा, hc/λkt और इनटू में d। ये वैल्यू अपने पास इस प्रकार से कुछ बची है। अब अपन इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे, तो एक लेमडा तो कैसे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ लेमडा की पावर कितनी बचेगी, 4 बचेगी, एक यहाँ hc से hc कैंसिल हो रहा है, और अपॉन में kt है वो kt ऊपर जाएगा, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, u⁻d λ इक्वल्स टू, देखो hc से hc कैंसिल, एक लेमडा से एक लेमडा कैंसिल, तो क्या बचेगा, 8 पाई अपॉन तो बचेगा लेमडा की पावर 4, और ये kt ऊपर चला जाएगा, तो 8 पाई kt और इनटू में d। अब ये देखो कौन सा नियम, ये है रेले जीन्स का विकिरण, ये है रेले जीन्स का विकिरण नियम, और रेले जीन्स का ये कब प्राप्त हुआ, दीर्घ तरंग दैर्ध्य के लिए। तो प्लांक ने बताया कि कम तरंग दैर्ध्य के लिए तो विकिरण वीन का विकिरण नियम सही है, और अधिक तरंग दैर्ध्य वाले विकिरणों के लिए रेले जीन्स का विकिरण नियम सही पाया गया। इसका मतलब प्लांक का विकिरण नियम दोनों प्रकार के तरंग दैर्ध्यों के लिए अप्लाई होता है, और प्लांक के रेडिएशन जो है उसने क्वांटम सिद्धांत में काफी डेवलपमेंट जो पॉइंट्स थे अपने को वो प्रोवाइड करवाए थे, और प्लांक के क्वांटम परिकल्पना इसी रेडिएशन पर बेस्ड है, और पूरी जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो प्लांक की क्वांटम हाइपोथेसिस से स्टार्ट होती है। तो इसके बाद में अपन प्लांक के विकिरण नियम से एक नियम अपने पास और है, स्टीफन बोल्ट्जमान नियम, उसको भी प्राप्त करेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हो।